हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे तो ये सबसे पहले 9th क्लास का बेसिक टॉपिक है। 9th क्लास में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन ये हर क्लास के इंपॉर्टेंट है। 10th 11th 12th आपका बेस है ये। आपने क्या कुछ जरूर पढ़ेंगे बेटा, ए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सेल क्या है, उन सभी का भौतिक स्ट्रक्चर, जो उनका स्ट्रक्चर बनाएगी। फंक्शनल यूनिट मतलब इसमें सारे फंक्शन होंगे, यानी कि जीवन का जो आधार है किसी भी लिविंग थिंग का, वो क्या है, सेल है। इसे एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं किस तरह से सेल एक लिविंग थिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने बिल्डिंग्स देखी होंगी बेटा। सबसे पहले बिल्डिंग को बनाने के लिए नीड होती है ब्रिक्स की। जब बहुत सारी ब्रिक्स जुड़ती है तो एक वॉल बनती है। बहुत सारी जब वॉल जुड़ती है तो रूम बनते हैं, और जब बहुत सारे रूम्स बन जाएंगे तो बिल्डिंग तैयार होती है। इसी तरह से किसी भी लिविंग थिंग की जो बॉडी है, उसका बेस क्या, सेल। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर वर्क करेंगी वो कहलाएंगी टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो किसी भी ऑर्गन को बिल्डअप करेंगे, और ऑर्गन से मिलकर बनती है किसी भी ऑर्गन थिंग की बॉडी। तो ये था कि सेल किस तरह से आपकी बॉडी को बनाती है, फॉर एग्जाम्पल। अब बात आती है डिस्कवर किसने किया सबसे पहले सेल को। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था बेटा बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी के प्रोफेसर होते हैं, बॉटनी पर रिसर्च करते हैं, रॉबर्ट हुक। और कब किया था, इन 1665 में। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, दैट वाज नॉट ए लिविंग थिंग। तो जो सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, और दैट वाज ए डेड सेल। कैसे की थी? रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क। बेटा कॉर्क क्या होता है, किसी पेड़ की छाल से बना हुआ लकड़ी का टुकड़ा। उन्होंने क्या करा, उसके थिन सेक्शंस करे। जैसे अगर ये एक बार्क है, ये बार्क से बना हुआ कॉर्क है, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और सर्जिकल ब्लेड हम इसके थिन सेक्शंस कट कर लेंगे। उन्होंने सेक्शन को कट करा और खुद के बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा। उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि वहां पर हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसे कंपार्टमेंट्स थे। तो उन्होंने उसे नाम दिया सेल। उन्होंने नाम सेल ही क्यों दिया? क्योंकि सेल को वर्ड को जो ड्राइव किया गया है, एक लैटिन वर्ड सेलुलर से लिया गया है। सेलुलर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा रूम। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ए लिटिल रूम की तरह ही सिमिलर थे। तो दैट्स व्हाई रॉबर्ट हुक नेम देम या कॉइंड देम एज सेल। बेटा अभी हमने पढ़ा कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, दैट वाज ए डेड सेल। और उसके बाद एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद सेल से रिलेटेड एक टॉपिक आता है बेटा सेल थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी सबसे पहले गिवन बाय एम श्वाइडन एंड टी श्वान। दो साइंटिस्ट है बेटा, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, श्वाइडन एंड श्वान। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने उसमें क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनके बने हुए हैं। लेकिन ये थ्योरी बेटा सफिशिएंट नहीं थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने इसे मॉडिफाई किया और उन्होंने इसमें एक लाइन और ऐड करी, क्योंकि श्वाइडन शॉ ने ये नहीं बताया था कि सेल अराइज कहां से हुई। तो उसके बाद मॉडिफाइड जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट्स, उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट वाज गिवन बाय श्वाइडन एंड शॉन कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, बने हुए हैं सेल्स के, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो सेल से मिलकर बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं, पर उनमें सेल का कंट्रीब्यूशन जरूर है। सेकंड जो पॉइंट है गिवन बाय वर्चो, उन्होंने बोला है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से बनती हैं, पहले से स्थिर किसी सेल से बनती है। तब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पर हमने सेल को 2 भागों में डिवाइड किया बेटा। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट वो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो सेल को न्यूक्लियस के बेसिस पे 2 भागों में डिवाइड किया। एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल को हम अलग करते हैं प्रो प्लस कैरियोन में। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोन बेटा होता है न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को, यानी कि वो सेल जिनके पास एक टू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। यानी कि सपोज बैक्टीरिया सेल्स की एग्जांपल है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ है, उसके बाहर कोई एनवेलप नहीं है, तो उसे बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रिमिटिव सेल है, सबसे पहले जब अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई थी यही सेलराइज हुई थी। एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा, ब्लू एल्गी, पीपीएलओ एक्सेट्रा। माइकोप्लाज्मा बेटा हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है नेम द स्मॉलेस्ट सेल तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। अब इधर आते हैं यूकैरियोटिक सेल, यू प्लस कैरियोन। यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। वो सेल्स जिनके पास एक टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक टू ऑर्गेनेल है जिसके बाहर एक एनवेलप है और जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल कवर है। एग्जाम्पल प्लांट सेल और एनिमल सेल।